औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोज़ा व्लॉग्स। आज की जो कार्रवाई के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा वो आप लोगों को सबको पता है दिन भर में क्या हुआ है। एमएलओ की दरख्वास्त पे समाअत थी, लेकिन तयशुदा तारीख और रिकमेंडेड जज के पास जब केस जाता है तो जज साहब जो है वो ये कह के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, 27 तारीख तक की डेट दे देते हैं कि ये और ये जज जो है वो सुनेंगे, जबकि उसमें जो पूरा डिटेल लिखी हुई है, डिटेल के अंदर है कि भाई ये कोई भी जज इसको सुन सकता है केस को, ठीक है। लेकिन फिर भी जज साहब ने कहा, जो उमर सयाल साहब थे, उन्होंने कहा कि ये केस जो है वो वही जजेस सुनेंगे जो इस पर ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। तो भाई मुझे एक चीज़ बताई जाए कि जजेस आखिर मतलब हमारे यहाँ जो ये मामला चल रहे हैं ये किस नहज पे जा रहे हैं। केस एक सिंपल सा बच्ची का एमएलओ का केस है, वो क्यों नहीं आखिर आगे फॉरवर्ड हो रहा है कि इसको आगे करके चलें और इसे जल्द अज जल्द जो है वो सॉल्व करके सॉर्ट आउट करें, अवाम के जज्बात से खेलना बंद करें। लेकिन जाहिर है जज साहिबान ऐसी कोई घास खोदी हुई थोड़ी, उन्होंने कुछ बारीकियां जानते होंगे जब भी वो ये फैसले दे रहे हैं। अब हमें इंतज़ार रहता है कि जल्द अज जल्द इस केस को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, जल्दी से वालिदैन से बच्ची को मिलवाया जाए और इस केस को एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करें, मुजरिमान को सज़ा दी जाए। इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल में दलाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब ज़ाहिर है जिब्रान नासिर साहब जितनी लगन से जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हमें उस पर शक तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये कि आखिर रुकावट क्या चीज़ बन रही है वो नहीं समझ में आ रहा, और क्या चीज़ है ऐसी कि जिसकी वजह से हमें आवाम को समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस कोई भी जज सुन सकता है या नहीं। तो यानी कि हर आवाम को इस वक्त शऊर की और तालीम की ज़रूरत है। हम लोगों के पास तालीम नहीं है इतनी कि हम अदालत की जो बारीकियां हैं, केस की बारीकियां, वो समझ सकें। तो यानी कि कोई प्रॉपर बंदे हों हमारे पास जो हमें समझाएं, तो उसके लिए भी हमारे पास बंदे हैं। अब एक नहीं है, दो है, तीन है, ठीक है, अब चार हैं। GN कुरैशी साहब हैं माशाल्लाह से, फयाज़ रामी साहब हैं, और असद शेर जट साहब मौजूद हैं, और जिब्रान नासिर साहब। ये चार वो बंदे हैं जो हमें कानून समझा रहे होते हैं कि पाकिस्तानी ये केस इस तरीके से हल हो सकता है। वो यहाँ पर जो गलतियाँ हैं बड़े लोगों की, वो भी बता रहे होते हैं कि भाई ये आप गलती कर रहे हैं, इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे हल करना चाहिए। फिर भी अब अगर इस केस को हमें देखना है कि ये मेहदी काज़मी साहब के हक़ में जाएगा तो या जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ऊपर की सतह पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंसाफ को फराहम करने में रुकावट बन रही हैं, ठीक है। अभी मुझे ये तो नहीं पता कि वो जो लाहौर में केस चल रहा है अदाकारा के ख़िलाफ़, उसमें क्या फ़ैसला है। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, अभी गया हुआ था, अभी वापस आया, तो मैंने कहा कि दिन भर जो मुझे मालूमात पता चली तो उसके ऊपर कम से कम इतनी तो वीडियो मैं आप लोगों की नज़र कर डालूँ, ठीक है। तो भाई हमें सिंपल सा समझा दीजिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक बंदा मुजरिम है, दो बंदे मुजरिम हैं, और मुजरिम होने के बावजूद उनको सबूत और शवाहिद एक्सेप्ट किए अदालत ने, उसके बाद भी 15 दिन के अंदर उनको रिहाई मिल गई। क्यों? वो वाला बयान जिसकी कोई अब कानूनी हैसियत है ही नहीं, ना वैसे उसकी कानूनी हैसियत थी कोई, उसके ऊपर उनको छोड़ दिया गया है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें बेवकूफ़ बनाया इन दोनों भाइयों ने, अदालतों को गुमराह किया इन दोनों भाइयों ने, पुलिस को चकमा दिया इन दोनों भाइयों ने और इनके पूरे गैंग ने।
अदालत का मजाक उड़ाया गया, इनके टप्पर जो वहाँ पर सोशल मीडिया विंग है इनका वहाँ से, और फिर वहाँ से हर शख्स की तस्दीक की गई। जिब्रान नासिर हो, मेहदी अली काज़मी हो, उनकी फैमिली हो, भाभी हो, ठीक है। बच्ची को उन्होंने मुसलसल, आप अगर इनकी वीडियोस देखें उठा के, क्योंकि हमारे पास तो सेव है, आप इनकी वीडियोस देखें उठा के, तो इन्होंने बच्ची को गिल्टी करार दिया है हर जगह पर कि बच्ची गलत है, बच्ची आई, बच्ची ने फैसला किया, बच्ची ने बयान दिया, बच्ची के ऊपर रख कर सारी कार्रवाई इन्होंने की है। तो बच्ची से इतने अख्तिलाफात हैं आपको, तो फिर आप बच्ची को छोड़िए, उसकी जान छोड़ दीजिए। अब मेरे ख्याल में मेहदी अली काज़मी साहब को एक गेम करना चाहिए। अदालत से कहे भाई मैं बच्ची मुझे वापस की जाए, और सारा केस अभी इधर ही कन्वर्ट कर दें कि मुझे बच्ची वापस चाहिए। इन लोगों को भाड़ में डालें, शब्बीर और हीर को, इसको इधर साइड में रख के बच्ची को हासिल करने के करें, बच्ची जो है वो इनको मिल जाए इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये केस रन करें कि अब इनको मैंने नहीं छोड़ना। ये गंदी सियासत करके जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। ये केस जाहिर केस इनके ऊपर है ना, ये तो नहीं लड़ रहे, ये तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। मेहदी अली साहब फिर भी अटैकिंग पोजीशन में होके भी जो है वो डिफेंसिव पोजीशन लिए हुए काम कर रहे हैं। आप बच्ची को हासिल करें किसी भी तरीके से, जोर दे अदालत को, नहीं भाई मैं आज फैसला लेके जाऊंगा, बच्ची मेरे साथ भेजो। बच्ची आ जाती है, बैक डोर आप जो है वो MLO कराइए बच्ची का, उसका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आप पुलिस को या किसी इदारे को लेकर MLO कराइए बच्ची का, वो रिपोर्ट लाके जमा कराई दे, भाई हमने बच्ची का रिपोर्ट जमा करा दी, इसके साथ तो ये हुआ, भाई ये तो गलत है। जब भी तो ये नहीं करने दे रहे थे, ये इस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंसाफ मिलेगा मेहदी भाई, ऐसे तो नहीं मिलने वाला। 27 तारीख को फिर पता चलेगा, जज साहब जो है वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरे पास वॉलीबॉल चल रही है, उधर से बॉल को हिट करके इधर फेंक देते हैं, इधर से बॉल को हिट करके उधर फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप कम से कम इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर इस चीज़ पर एक्शन लें कि बच्ची को हासिल करने के बाद इनके पीछे पड़े। अभी सुना है निम्रा काज़मी फिर भाग गई, वो कह रहे हैं कि वो निम्रा काज़मी को अगवा करके ले गया। निम्रा काज़मी इतनी कोई चूची बच्ची है कि बार बार अगवा हो जाती है, बार बार भाग जाती है। इसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक। मैं इसके ऊपर देखूंगा, फिर मुनासिब समझ के वो करूँगा। उम्मे हानी इस वक्त ज़्यादा अहम है, हिजाब ज़ाहिरा इस वक्त ज़्यादा अहम है, उनके ऊपर काम किया जाए, ठीक है, और उनको इंसाफ दिया जाए। कोई ऐसा कानून पास करें, वो जो कह रहे थे असेंबली में केस जा रहा है, असेंबली में जाके इस केस को उठाइए, कानून पास कराइए, और उसके हिसाब से बच्चियों को सेव करें, ठीक है ना। ये कीजिए और पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कानून संभाला नहीं जा रहा है तो आप किसी और को लाके बिठाएं। आपसे नहीं केस हैंडल हो रहा है, पंजाब से कोई जज बुला के बिठा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट केस जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा केस, वहाँ से कहा जाएगा ये इंटरनेशनल अदालत में जाएगा, वहाँ से कहा जाएगा अल्लाह की अदालत बची हुई है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को अब ये विर्द करना बन जाता है कि ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़े दबा के, और वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। ये दो विर्द करके रखिए, इंशाअल्लाह देखिएगा 2 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा कि बच्ची भी बाजियाब हो जाएगी और ये खबीस मारे जो हैं ये भी सज़ा पाएंगे। और ये आजमाई हुई आयत है, ठीक है। अब कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि मुझे अरबी नहीं आती, अरबी नहीं आती। उनके लिए हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम का किस्सा मशहूर है कि साहबा कराम ने एतराज़ किया था कि इनकी तो दाढ़ी नहीं है, इनके मुंह से राल टपक रही होती है, काले हैं, बोल नहीं सकते, तुतलाते हैं। अल्लाह ताला ने जब तक बिलाल ने अज़ान नहीं दी थी तब तक सूरज निकाला नहीं।
अल्लाह ताला दिल देखता है, ज़बान नहीं देखता। ठीक है, तो इस बात को देखिएगा, नेक्स्ट टाइम तनकीद करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपका ताल्लुक, आपका वास्ता किस बंदे से पड़ा है। ठीक है ना, खुश रहे, आबाद रहे अपने खर्चे पर। तनकीद आपका हक है, जैसे हमारा हक है, कीजिए। ठीक है, बिल्कुल कीजिए, आपका भी हक है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, तो मैं अपने ऊपर गौर करता हूँ कि हाँ यार, ये मेरी गलती है। मुझे पता चलता है मेरी गलती नहीं है, आपकी ही गलती है, क्योंकि आप नुक्स निकालने के लिए बैठे हो। आप ज़हीर गैंग को सेव करने के लिए आप दूसरों की ऊपर कीचड़ उछालो कि कुछ नहीं मिला, तो ये देख लिया कि ये क्या है, बिंदी लगाता है, ये बिंदी नहीं लगाता है, कुदरती है ये। मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा था, ऐसा लग रहा है जैसे बैग से किसी ने गोली मारी थी, यहाँ के फंस गई। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ, मैं घबराता हूँ। अच्छा है आप लोग तनकीद करते हैं, तो मुझे पता चलता है मेरे अंदर कोई खामी है मौजूद। वैसे तो मुझे पता है मेरे अंदर खामियाँ हैं, दूध का धुला हुआ नहीं हूँ मैं, लेकिन ये कि मुझे ये भी पता चलता है कि मेरे अंदर खामी नहीं है, फिर भी लोग जेलस हो रहे हैं, तो मुझे और खुशी होती है। तो मुझे खुश करते रहिए, अल्लाह ताला देख रहा है। वो सब लफ्ज़